मास्क मुफ्ती तारिक मसूद। नमाज पढ़ने के बाद नापाकी का इल्म हुआ। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर कपड़े नापाक हों और हमने नमाज पढ़ ली हो और बाद में पता चले कि कपड़े नापाक थे, तो क्या जो नमाज पढ़ ली है वो दोबारा पढ़नी होगी? और अगर दोबारा पढ़नी होगी तो इसकी क्या नियत होगी? क्या वो कज़ा करके पढ़नी होगी? देखिए, कपड़े नापाक थे और कम से कम 1 दिरहम के, यानी ये जो हथेली की गहराई है ना, इसके बकदर निजासत उसमें लग गई थी, तो आपको बाद में पता चला तो आपको नमाज लौटानी पड़ेगी, क्योंकि तहारत जो है ये शर्त है नमाज की कबूलियत के लिए। अब नमाज जब आपको दोबारा लौटानी पड़ेगी तो उसमें नियत क्या होगी? कोई नियत नहीं है, वही यही नियत है बस कि अल्लाह, जो मैंने नमाज वो पढ़ी थी ना नापाकी में, वो नमाज मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो यही नियत है। दिल में होता है कि मैं वो वाली नमाज, उसका इस्तेहजार कर लें, नीयत को हाजिर कर लें कि वो वाली नमाज जो मैंने नापाक कपड़ों में पढ़ी थी, फर्ज थी या वाजिब थी, यानी वितर थे या फर्ज नमाज होगी या कोई सुन्नत होगी, तो बस वो दिल में तसव्वुर कर लें कि वो वाली नमाज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बाकी ये जो आपने पूछा है कि कज़ा करनी होगी या क्या करना होगा, तो देखें, वक्त के अंदर अंदर आपको पता चल गया तो कज़ा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, फौरन आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि नमाज कज़ा ना हो। और वक्त के बाद अगर पता चला है तो फिर वो तो कज़ा हो ही गई है, तो कज़ा की अलग से नियत की जरूरत नहीं होती। फर्ज नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज आपने पढ़ी, कपड़े नापाक थे, अब असर में पता चला हो भाई कपड़े तो मेरे नापाक थे, तो आप बस जोहर की नियत से लौटा लें उसको, वो खुद ब खुद ही कज़ा ही होगी। तो कज़ा की अलग से नियत की जरूरत नहीं होती, बस ये है कि जो जोहर रह गई थी मैं वो पढ़ रहा हूं, तो वो खुद ब खुद कज़ा ही होगी।